Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our topic for today is atomic number and atomic mass. Atomic number क्या होता है? हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जितने भी प्रोटॉन्स किसी एक एलिमेंट में प्रेजेंट है वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। फॉर सपोज एक एलिमेंट है, उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? एक ही होगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की एक एग्जांपल ली है कि उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो इसका मतलब है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? एक होगा, 1 होगा। और अगर किसी एटम के किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 2 होगा। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी तरह से अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी 3 होगा। अगर 4 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 4 होगा। अब एटॉमिक मैस की तरफ आते हैं। एटॉमिक मैस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन दोनों का सम होता है। एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो उन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? उस एटम का एटॉमिक मैस आ जाएगा। और एटॉमिक मैस को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक मैस फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जमा कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं। जब इन दोनों को सम अप करेंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगा? वो एटॉमिक मैस होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन की एक एग्जाम्पल है। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन नंबर्स पे कंसिस्ट करते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगर 4 प्रोटॉन्स है तो 4 एटॉमिक नंबर होगा। अगर 5 प्रोटॉन्स है तो 5 एटॉमिक नंबर होगा। अगर 6 प्रोटॉन्स है तो 6 एटॉमिक नंबर होगा। और एटॉमिक मैस क्या था? सम, दोनों का सम, प्रोटॉन्स का भी और न्यूट्रॉन्स का भी सम। अब कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और उसमें 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे 6 एंड 6 12 हो गया, तो इसका मतलब है इसका एटॉमिक मैस कितना हुआ? 12 हुआ। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मैस कितना होगा? 12 होगा। तो एटॉमिक नंबर की भी आपको समझ आ गई होगी, और एटॉमिक मैस भी एटॉमिक नंबर था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मैस था सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इट्स कॉल्ड एटॉमिक मैस ऑफ एन एटम।